हेलो दोस्तों, आज तो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। टेक्निकल चार्ट डाटा पॉइंट्स के लेवल ऊपर आधारित इस कार्यक्रम में आने वाले दिन का मैं प्रेडिक्शन बोलता हूं। आने वाला दिन कौन सा है? 19 अगस्त 2022 यानी शुक्रवार का दिन, यानी हफ्ते का आखिरी दिन। ये दिन क्या हो सकता है? लेवल, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, स्क्रीन रीडिंग, ग्लोबल मार्केट आउटलुक, इसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़िए जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोलता हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ प्लीज़ नोट करके रखिए। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, आखिरकार आज निफ्टी लगभग दोपहर 3 बजे तक माइनस में था। आज का जो लो था वो 750 तक था, 850 तक था, 17,850, यानी लगभग 80 पॉइंट माइनस में चला गया था निफ्टी। लेकिन नीचे से, जैसे मैंने आपको प्री मार्केट रिपोर्ट में और कल भी मैंने क्लियरली बोला था कि नीचे से आपको बाय ऑन डिप करना है, तो नीचे अगर आपने लिया रहेगा तो दोपहर 3 बजे के बाद हल्का सा प्रॉफिट में क्लोज हो गया। ऑलमोस्ट पूरा दिन दोपहर 3 बजे के पहले निफ्टी और सेंसेक्स माइनस में थे। बैंक निफ्टी हालांकि सुबह से स्ट्रांग था, स्ट्रांग माने 200 पॉइंट ही प्लस में क्लोज हो गया। लेकिन मैंने प्री मार्केट रिपोर्ट में क्लियरली बोला था बैंक निफ्टी में आपको कि 39,500 अगर क्रॉस करता है बैंक निफ्टी में तो शॉर्ट कवरिंग थोड़ी सी रैली आ सकती है। और आज आपने देखा 39,500 क्रॉस होने के बाद 39,700 तक गया बैंक निफ्टी, और आखिरकार 39,650 के ऊपर क्लोज हो गया, 200 पॉइंट लगभग प्लस में। और निफ्टी 12 पॉइंट प्लस में 17,950 के ऊपर क्लोज हो गया। आज थोड़ा बहुत करेक्शन देखने मिला, लेकिन जो 300 पॉइंट का जो करेक्शन निफ्टी में पेंडिंग है, देखेंगे कल हो सकता है या नहीं। लेकिन आज एटलीस्ट 80-90 पॉइंट करेक्शन दिखाया निफ्टी ने, अच्छी बात है। लेकिन ये करेक्शन फिर से बाय ऑन डिप हो गया और फिर से आखिरकार मार्केट दोपहर 3 बजे के बाद प्लस में क्लोज हो गया। तो टोटल स्ट्रक्चर निफ्टी और बैंक निफ्टी का जबरदस्त स्ट्रांग है। आज बैंक निफ्टी सिर्फ और सिर्फ कोटक महिंद्रा बैंक की वजह से बढ़ गया। कोटक महिंद्रा बैंक 4% बढ़ गया, 3.5-4%, और इसकी वजह से ही बैंक निफ्टी में तूफान आ गया। अगर कोटक महिंद्रा बैंक अगर माइनस करते तो बैंक निफ्टी भी फ्लैट ही था दोस्तों। और थोड़ा बहुत एसबीआई ने भी हाथ दिया बैंक निफ्टी को। निफ्टी में आज, जैसे मैंने प्री मार्केट रिपोर्ट में बोला था कि आईटी के स्टॉक थोड़े नीचे हो सकते हैं, रह सकते हैं, तो आज आईटी के स्टॉक नीचे ही रह गए। और दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, पुट कॉल रेशो जो है वो नया आएगा कल, तो कल ये उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। इंडिया विक्स आज माइनस में क्लोज हो गया 2%, 17 के पास, तो बहुत ही कंफर्टेबल है 17 के पास। क्रूड ऑयल 1-2% बढ़ गया, इतना ज़्यादा कुछ नहीं है, और वो भी $95 के आसपास ही घूम रहा है, तो ये भी अच्छी बात है हमारे लिए। डो फ्यूचर जो माइनस में चला गया था पूरा दिन, वो आखिरकार दोपहर 3-2:30 बजे के बाद प्लस में आ गया। इसकी वजह से हम लोग प्लस में क्लोज हो पाए। लेकिन कल मैंने एक मजाक में बात किया था कि अगर डो जोन्स माइनस में ही कल क्लोज हो गया तो भी हम लोग 20 पॉइंट प्लस में ओपन हो जाएंगे। आज क्या हो गया? क्लोजिंग 12 पॉइंट प्लस में हो गई निफ्टी की। तो डो जोन्स का कल जो भी हो गया उसका कोई फर्क नहीं पड़ा निफ्टी को। इतना निफ्टी मैनिपुलेटेड है, स्ट्रांग है, और करेक्शन का नाम ही नहीं ले रहा है आज। और मैंने आपको क्लियरली बोला था प्री मार्केट और कल भी, जो भी करेक्शन आएगा वो इंट्राडे आएगा, आपको बाय ऑन डिप करना है, और वही हो गया आज भी। पिछले कई दिनों से वही हो रहा है, 2 महीने से नीचे जाता है, फिर बाय ऑन डिप होता है और ऊपर आता है, और प्लस में ही क्लोज होता है। सबसे बढ़िया है कि प्लस में ही क्लोज होता है, बार बार प्लस में क्लोज हो रहा है निफ्टी तो एटलीस्ट। तो इससे आपको अंदाजा आ सकता है कि एफआई की कितनी स्ट्रांग बाइंग रहेगी। आज भी एफआई की बाइंग रहेगी दोस्तों, तो स्ट्रांग बाइंग चल रही है। अभी डो फ्यूचर लगभग 30 पॉइंट प्लस में है, जो माइनस में थे दिन भर। एशियन मार्केट अच्छे खासे माइनस में क्लोज हो गए। यूरोपियन मार्केट फ्लैट टू पॉजिटिव है, कोई समस्या नहीं है। और जो बाकी का जो सब कुछ है वो अलाइनमेंट अच्छा है दोस्तों, निफ्टी और बैंक निफ्टी में बढ़ने के लिए। लेकिन कल हफ्ते का आखिरी दिन है, और हमेशा देखा गया कि फ्राइडे के दिन, हफ्ते के आखिरी दिन मार्केट कोई चमत्कार करता है, और जो हमको लगता है वो होता नहीं है। सो एक कल करेक्शन हो सकता है, लेकिन
उसके पहले 18,050 अगर कल क्रॉस करेगा निफ्टी, ध्यान से सुनिए, 18,050 के ऊपर अगर सस्टेन करेगा तो 17,800 से लेकर 18,000 तक अभी भी जो कॉल राइटर्स मौजूद है सिस्टम में, वो लोग सब भागने की तैयारी करेंगे। सो उसके बदौलत 18,050 अगर क्रॉस करेगा, सस्टेन करेगा निफ्टी, तो 18,200 आराम से कल आ सकता है, ये ध्यान में रखिए। और बैंक निफ्टी कल 40,000 की तैयारी कर सकता है, क्योंकि ऑलरेडी आज 39,650 के ऊपर क्लोज हो गया। सो कल 40,000 की तैयारी कर सकता है अगर हमको कल अच्छा गैप अप मिल गया तो। लेकिन आपको एक ही काम करना है, 40,000 की जगह पे बैंक निफ्टी में अच्छी कॉल राइटिंग हो गई है 40,000 पोजीशन पे, लेवल पे, तो वहाँ आपको एक चांस लेना है बैंक निफ्टी में शॉर्ट करने का विथ स्टॉप लॉस, या बैंक निफ्टी में पुट लेने का। और वही लेवल मैं निफ्टी में नहीं देना चाहता हूँ। 18,050 के ऊपर आपको धैर्य रखना है, रुकना है, और 18,150 से लेकर 18,200 इस बीच आपको निफ्टी में शॉर्ट करना है या निफ्टी में पुट लेना है, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ। ये आप जरूर और जरूर ध्यान से सुनिए, ठीक है। तो ये आपको कल देखना है। निफ्टी जो आज 17,950 के ऊपर क्लोज हो गया है, पहला रेजिस्टेंस 18,050 के पास आएगा, दूसरा 18,200 के पास आएगा। नीचे 17,900 के पास, जैसे मैंने बोला आपको कि ज़बरदस्त मजबूत सपोर्ट है, जहां पुट राइटिंग हेवी हो गई है अगले हफ्ते के लिए भी, यानी मंथली एक्सपायरी है अभी आने वाले दिन में। तो मंथली एक्सपायरी का ये सबसे इंपॉर्टेंट वीक रहेगा अगला हफ्ता। और नीचे, उसके नीचे 17,800 भी है, 17,500 तक बहुत अच्छा सपोर्ट है। और मैंने बोला ना आपको कि बाय ऑन डिप है, 20-30 पॉइंट के ऊपर भी सपोर्ट मिल रहा है अभी निफ्टी में, क्योंकि निफ्टी का स्ट्रक्चर ही मजबूत है दोस्तों, बहुत ही मजबूत है, तगड़ा मजबूत है। सिर्फ और सिर्फ एफआई डिसाइड करेंगे कि वो कब ऑफलोड करना चाहते हैं या कब प्रॉफिट बुकिंग करना चाहते हैं। हमारे हाथों में भी नहीं है, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि एफआई की जो तगड़ी बाइंग चल रही है, अगर वो चाहेंगे तो ही हो सकता है, नहीं तो 18,050 कल आराम से क्रॉस कर सकता है, 18,200 तक हम लोग पहुंच सकते हैं। लेकिन एक तगड़ा करेक्शन जरूर होगा। आज दिखाई दिया, उसकी झलक ट्रेलर दिखाई दी। आज 80-90 पॉइंट टूट गया था निफ्टी स्टार्ट में और लगभग दोपहर 3 बजे तक माइनस में ही थे निफ्टी और सेंसेक्स। तो वो ट्रेलर कल पिक्चर में बदल जाएगा या नहीं, ये देखना उचित रहेगा। सो कल आपको 18,050 का लेवल पहला इंपॉर्टेंट है, उसके बाद 18,200 का लेवल ध्यान में रखना है, और वहां आपको बिल्कुल शॉर्ट करना है निफ्टी को, और बैंक निफ्टी को 40,000 के आसपास शॉर्ट करना है आपको। ये ध्यान में रखिए, मैं जो ऊपर हूं। जैकपॉट शेयर मैं एक नया देने जा रहा हूं दोस्तों। टेक महिंद्रा ने तो कमाल कर दिया, लेकिन जैकपॉट शेयर में मैं फिर से वही बोल रहा हूं, अगर आपको अगर 2-3% का अगर फायदा होता है तो निकल जाइए ना, प्रॉफिट बुक करके हमेशा निकल जाइए। टारगेट के पास नहीं जाना है। टारगेट जो रहता है वो कभी कभी नहीं आता है। तो हम लोग तो टेक्निकल चार्ट डाटा पॉइंट्स के ऊपर टारगेट देते हैं आपको, लेकिन अगर आपको दिख रहा है आगे प्रॉफिट 2-3% का, तो क्यों बुक नहीं करना है। तो भारत फोर्ज ऑटोमोबाइल कंपनी है, भारत फोर्ज बहुत बड़ी कंपनी है, और ये फोर्जिंग की कंपनी है। भारत फोर्ज जो कार के लिए जो फोर्जिंग, जो इंजिन्स वगैरह, जो बाकी के बहुत सारे पार्ट्स देती है, जो फोर्ज्ड पार्ट्स है ऑटोमोबाइल के, तो बहुत बड़ी कंपनी है। तो अभी 750 यानी 750 के पास अभी मौजूद है। 750 के पास आज का क्लोजिंग ऑलमोस्ट है। तो आपको 720 का एक स्टॉप लॉस लगाना है भारत फोर्ज में, बने रहना है उसमें। आने वाले दिनों में 800 प्लस 800 प्लस के लेवल दिखाई दे रहे हैं मुझे टेक्निकल चार्ट और डाटा पॉइंट्स के ऊपर। बहुत ही स्ट्रांग कंपनी है दोस्तों। आज 10-12 रुपए नीचे आ गया, इसका फायदा उठा के कल आपको लेना है उसमें और बने रहना है भारत फोर्ज में। ओके, कैश का मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ऑप्शन थोड़ा सा डेंजरस होता है। ऑप्शन में जीरो भी हो सकता है, क्योंकि एक्सपायरी भी नजदीक आई है। तो कैश में लेने का प्रयास करें। अगर ऑप्शन में लेने का है तो अगले मंथ का एक्सपायरी कर लीजिए, इस मंथ के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ। बैंक निफ्टी में आज डाटा पॉइंट्स के अनुसार 39,500 के ऊपर अच्छी पुट राइटिंग हो गई है, तो वो भी इंपॉर्टेंट अभी सपोर्ट का काम करेगा। उसके नीचे 39,000 बहुत ही जबरदस्त पुट राइटिंग है, तो वो भी स्ट्रांग सपोर्ट है। यानी बैंक निफ्टी चार्ट के ऊपर बहुत ही स्ट्रांग लग रहा है। ओके, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक ये ओवरबॉट दिख रहे हैं। तो इसके लिए अभी कोटक महिंद्रा बैंक आज आ गया ऊपर, और बाकी के जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया थोड़ा सा अभी भी नॉर्मल है, तो वो भी बढ़ सकता है। आज भी बढ़ा था।
सो बैंक निफ्टी अभी ऊपर जा सकता है आईटी, और अगर निफ्टी में अगर आईटी परफॉर्म करेगा तो मार्केट ऊपर जा सकता है। और मुझे लगता है कल आईटी परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि आज नीचे के लेवल से टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जैसे कंपनीज आईटी की नीचे से अच्छा रिकवर किया उसने। तो आने वाले दिनों में आईटी कंपनीज अच्छी कर सकती है मार्केट में इस एक्सपायरी एंड तक, अगस्त एक्सपायरी एंड तक दोस्तों। उसके ऊपर भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। सो दोस्तों, आशा करता हूँ आज का विश्लेषण अगर आपको अच्छा लगा रहेगा। अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबाइए, और जो नए दर्शक पहली बार ये चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन दबा सकते हैं अगर अच्छा लगा तो, क्योंकि हर दिन मैं 3 वीडियोस करता हूँ, प्री मार्केट रिपोर्ट, टेक्निकल चार्ट, डाटा पॉइंट्स और ज्योतिष शास्त्रीय प्रेडिक्शन। और बहुत सारे लोगों को ज्योतिष शास्त्रीय प्रेडिक्शन कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लगता है रात का, क्योंकि कल से मैंने एक नया चालू किया है प्रोग्राम ज्योतिष शास्त्रीय प्रेडिक्शन कार्यक्रम में। न्यूमरोलॉजिकली, अंक शास्त्र के द्वारा मैं आपको ट्रेडिंग का दिन कैसा जा सकता है ये मैं बोल रहा हूँ। और पिछले 7-8 महीनों से मैंने चंद्र राशि के ऊपर भी आपका ट्रेडिंग का दिन कैसे जा सकता है ज्योतिष शास्त्रीय, ये भी मैं बताता हूँ। इसके साथ आपको मार्केट में कल क्या हो सकता है ये भी मैं बोलता हूँ। तो अलग अलग टॉपिक के ऊपर तीनों वीडियोस है, और ये तीनों वीडियोस आपके लिए प्रॉफिट के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। इसके लिए ही, इसके बदौलत ही 35,000 प्लस में हम लोग सब्सक्राइबर काउंट में नंबर 1 चैनल है फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के, इसके लिए दोस्तों। सो आपके लिए ही ये चैनल चालू है और पिछले 2 साल से अथक चालू है दोस्तों। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। रात में ज़रूर ज्योतिष शास्त्रीय प्रेडिक्शन कार्यक्रम में मिलेंगे। थैंक यू।